गुड मॉर्निंग 6 क्लास। आज हम पाठ 6 नए प्रश्न नए विचार पढ़ेंगे। आज हम बुद्ध की कहानी हमने पढ़ ली थी और उनकी बुद्ध की कहानी में किस्सा गौतमी की भी एक कहानी जिससे बुद्ध ने शिक्षा दी थी उन्हें कि किस्सा गौतमी को किस तरह से सिखाया कि जीवन के जो दुख हैं वो सभी के लिए समान रूप से बांटे गए हैं। आगे हमने यहाँ उपनिषद पढ़ेंगे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो हमने इसका मतलब सार क्या है भाई, उपनिषद किसे कहते हैं? पहली बात तो उपनिषद का परिभाषा होती है गुरु के पास बैठना। और उपनिषद जो है वेदों के बाद लिखे गए, इसलिए उत्तर वैदिक से रचना कहा जाता है। और उपनिषदों में क्या शिक्षा दी गई है? एक तो इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की वार्तालाप को बताया गया है। दूसरा, इसमें आत्मा और ब्रह्म के विषय में ज्यादा चर्चा की गई है। अच्छा, इसे भी पढ़ेंगे हम। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन किसे बोलते हैं? ये सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? पहला है वैशेषिक न्याय, दूसरा, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा वेदांत। अब वेदांत को अपन उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, मतलब ऋषि कणद ने किसकी स्थापना की थी? वैशेषिक की। गौतम ने न्याय की, कपिल ने सांख्य की, पतंजलि ने योग की, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की और व्यास ने वेदांत की रचना की, जो आज भी देश की बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीयविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते थे, तथापि सत्य को इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ते हैं।